ജാർഖണ്ഡിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ചൂടുപിടിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ജാർഖണ്ഡ് CPM സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിന് മുന്നിലാണ്. എനിക്ക് പിന്നിൽ കാണുന്ന കെട്ടിടത്തിലാണ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇവിടെ CPMൻ്റെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസും അനുബന്ധ CITU അടക്കമുള്ള പോഷക സംഘടനകളുടെ ഓഫീസ് അടക്കം ഇതിനുള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇതിന് സമീപത്ത് ചില നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയായാണ് രാജ്യത്താകെ CPM ഉള്ളതെങ്കിലും ഇവിടെ പക്ഷേ ഇന്ത്യ മുന്നണിക്ക് പുറത്തു നിന്നുള്ളൊരു മത്സരമാണ് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. 9 മണ്ഡലങ്ങളിൽ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് CPM. വിജയിച്ച് കയറാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ജാർഖണ്ഡിന് ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെ സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം CPMൻ്റെ ഒരു MLA പോലും ജയിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പല തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും CPMന് ഇതുവരെ ജയിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയം എന്ത് എന്ന കാര്യം ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ടർ TVയോട് സംസാരിക്കാമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കാം. ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ CPIM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രകാശ് വിപ്ലവ് റിപ്പോർട്ടർ TVക്ക് ഒപ്പം ചേരുകയാണ്. അദ്ദേഹം നമ്മോട് സംസാരിക്കും. कैसे कैंपेन कैसे चल रहा है? कैंपेन तो बहुत अच्छा चल रहा है। और हम लोग 9 सीट पर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं CPM, और हम आम जनता के बीच चाह रहे हैं। और ये 9 सीट जो है रूरल एरिया की सीटें हैं। और यहाँ हम लोगों ने जो 9 सीट दिया है उसमें 5 जो है वो ST सीट है, 1 SC सीट है। तो आपका उम्मीद क्या है, कितने सीट पर जीतेंगे? उम्मीद तो हम सभी सीटों पर जीतने का लगाए हैं, लेकिन इस बार असेंबली में हमारा खाता ओपन होगा। ओपन होगा। किन क्या क्या मुद्दे पर CPIM कैंपेन चल रहा है इधर? देखिए, झारखंड में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ जो बीजेपी इसके पहले ये नारा दिया है कि यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाओ, लेकिन और यहाँ पर जो बीजेपी का जो कैंपेनर है वो है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर है सेंटर में। और दूसरा जो कन्वेनर है यहाँ पर कैंपेन कमेटी का, वो है असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा। ये लोग, और आज तो यहाँ पर होम मिनिस्टर भी आए हैं। आज उन्होंने यहाँ का संकल्प पत्र वो मैनिफेस्टो जारी किया, लेकिन इसमें इन्होंने यहाँ जो मुद्दा बनाया है वो मुद्दा आज उन्होंने संकल्प पत्र में भी रखा है। वो है यहाँ पर पूरा कम्युनल डिवीज़न किया जाए, नफरत की राजनीति की जाए। और इसके लिए वो यहाँ के जितने मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, वो सारे लोगों को ये बांग्लादेशी घुसपैठिया बोल रहे हैं कि ये सारे लोग बांग्लादेश से आए हैं। और आज खुद होम मिनिस्टर ने कहा कि हम NRC लागू करेंगे, और जितना घुसपैठिया जो है, जो यहाँ की आदिवासी लड़कियों से शादी किया है, वो सारे लोगों की ज़मीन हम जब्त करेंगे। इसके अलावा वो ट्राइबल में भी डिवीज़न कर रहे हैं। ट्राइबल में भी वो जो सरना है और जो क्रिश्चियन है, वो ट्राइबल में भी क्रिश्चियन और नॉन क्रिश्चियन का डिवीज़न कर रहे हैं। और RSS का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जनजातीय सुरक्षा मंच, वो भी अभियान चला रहा है। इसलिए उनका पहला एजेंडा का जवाब हमको देना है कि कम्युनल डिवीज़न को CPIM रोकेगी और एक सेकुलर गवर्नमेंट झारखंड में फॉर्म हो, इसके लिए प्रयास करेगी। CPMൻ്റെ മുൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയുടെ ചിത്രം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനാകും. ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഇന്ത്യ മുന്നണിയായാണ് സാധാരണഗതിയിൽ CPM ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലെ അംഗമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ വേറിട്ടാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ മുന്നണിയിൽ JMM, കോൺഗ്രസ്, CPIM, മാർക്സിസ്റ്റ് ലിബറേഷൻ എന്ന മറ്റൊരു പാർട്ടിയാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ പൂര CPM इंडिया अलायंस में है, गठबंधन में है, लेकिन झारखंड में बाहर है। क्यों? देखिए, झारखंड विधानसभा में सीटें बहुत कम हैं, 81 सीट है। और जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां बहुत ज़्यादा है, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस है, राष्ट्रीय जनता दल है और लेफ्ट पार्टीज़ है। तो यहाँ पर जो गठबंधन की जो बड़ी पार्टियां हैं, JMM, कांग्रेस, इन्होंने ML से तो बात किया, कारण कि ML का 1 सीट जीता हुआ है पहले, और वो 1 सीट पर सेकंड हुए थे। और इधर ML और MCC का मर्जर होने से उनकी ताकत 1-2 जिलों में बढ़ी है। तो लेकिन वो भी जो अब इंडिया गठबंधन में ML के साथ भी जो सीट शेयरिंग हुआ है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्शियल है। यहाँ पर भी 1 सीट पर ML के मुकाबले JMM का कैंडिडेट है। तो सबसे बड़ा, और उसके अलावा 2 सीट पर राजद और कांग्रेस भी आमने सामने लड़ रहे हैं। तो ऐसी हालत में उन लोगों ने CPM CPI से कोई बात नहीं की है।
हम लोगों ने उनके जनरल सेक्रेटरी जेएमएम को संदेश भी दिया था कि कम से कम बातचीत तो करनी चाहिए, लेकिन टिल नाउ अभी तक उन लोगों ने सीपीआई सीपीएम से कोई बात नहीं की। ये हम लोग जानते भी थे और हम लोगों ने कहा है, जो हमने अपना जो इलेक्शन जो जारी किया है मैनिफेस्टो, हम लोगों ने कहा है कि यहाँ एक कम्युनलिज्म को रोकने के लिए झारखंड में जो इंडिया गठबंधन की पार्टियां हैं, विशेषकर कांग्रेस और जेएमएम, वो बहुत सीरियस नहीं है। अगर वो सीरियस रहती तो सीपीआई सीपीएम के साथ भी सीटों का शेयरिंग करती। अभी केरलों के बाई इलेक्शन कैंपेन चल रहा है सीपीएम कॉमरेडों को, केरला कॉमरेडों को क्या कहना चाहता हूँ? केरला हमारे लिए मॉडल है। केरला में जो एलडीएफ की सरकार है वो पूरे देश के लिए मॉडल है, झारखंड के लिए भी मॉडल है। और आज केरला में झारखंड के बहुत सारे प्रवासी मजदूर, जिनको वहाँ अतिथि मजदूर कहा जाता है, बड़ी संख्या में केरल जाते हैं। और जब वो केरल से लौट के झारखंड आते हैं तो वो केरल में वहाँ के लोग, वहाँ की जनता, वहाँ की सरकार जो उनके साथ व्यवहार करती है उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। वो दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, लेकिन झारखंड के मजदूरों का कहना है कि केरला में उनके साथ जो मानवीय व्यवहार होता है, जो दोस्ताना व्यवहार होता है, वो देश के किसी भी प्रदेश में नहीं होता है। तो ये एक अच्छा संकेत जो है, वहाँ से जो मजदूर आते हैं वो सीपीएम का झंडा देखने के बाद बोलते हैं कि ये पार्टी केरल में भी है। हम लोग ये होपफुल हैं कि बाय इलेक्शन में एलडीएफ जो है वो सारे बाय इलेक्शन की सीटें जीतेगा। पिनराई विजयन का काम आप कैसे लगता है? पिनराई विजयन का बहुत बेहतर काम है। आप देखिए, जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेटा है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का आंकड़े है, उस आंकड़े में हेल्थ में, शिक्षा में, सारे चीज़ों में नंबर 1 है पिनराई विजयन की सरकार। और केरला तो एक ट्रेडिशन रहा है लेफ्ट मूवमेंट का, और केरला में कोई करप्शन वैसा नहीं है जिस तरीके से यहाँ और दूसरे राज्यों में है। तो वो एक मॉडल सरकार है और हम लोगों ने यहाँ भी अपने घोषणा पत्र में कहा है कि केरला की मॉडल सरकार का उदाहरण हम लोगों ने दिया है कि अगर लेफ्ट यहाँ मजबूत होता है तो हम केरला मॉडल को यहाँ पर अपनाएंगे। ഇത് തന്നെയാണ് ജാർഖണ്ഡിൻ്റെ CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ഒപ്പം സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയാണ് പ്രകാശ് വിപ്ലവ് എന്നതാണ്. അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. നമുക്ക് പിന്നിൽ കാണാം, CPM ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി ഓഫീസിലാണ് റിപ്പോർട്ടർ TV ഉള്ളത്. ഇക്കാര്യങ്ങളാണ് ജാർഖണ്ഡ് CPMന് പറയാനുള്ളത്. വീഡിയോ ജേർണലിസ്റ്റ് വിജിത് ഉർക്കടവിനൊപ്പം റിപ്പോർട്ടർ ആദിൽ പാലോട്, ഇൻ റിപ്പോർട്ടർ ജാർഖണ്ഡ്.